डियर स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे थे सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। और सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम जो कि प्रोफेसर एच गॉसेन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, और एच गॉसेन के नाम पर ही इसे गॉसेन का प्रथम नियम भी कहा जाता है। इसके साथ ही हमने पढ़ा था कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम वह नियम होता है जिसके अंतर्गत ये बताया गया है कि हम किसी भी वस्तु का उपभोग यदि लगातार करते चले जाते हैं तो एक निश्चित सीमा के बाद में या एक निश्चित बिंदु के बाद में उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता लगातार घटती जाती है, उत्तरोत्तर घटती जाती है। अब इसके बाद में हमने इसमें देखा था कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू होने के प्रमुख कारण कौन कौन से थे, जिसमें मैंने आपको बताया था एक तो आवश्यकता विशेष की पूर्ति की जा सकती है, और दूसरा वस्तुएं एक दूसरे की पूर्ण स्थानापन्न नहीं होती, वे एक उचित अनुपात में ही उपभोग की जाती हैं। लेकिन आज हम लेंगे इस नियम के लागू होने की शर्तें या मान्यताएं अथवा सीमाएं। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू होने की शर्तें मुख्य रूप से निम्नांकित हैं। नंबर 1, मात्रा व गुण में समानता। देखिए, ये नियम तभी लागू होता है जब उपभोग की जाने वाली वस्तु की मात्रा और गुण की सभी इकाइयाँ एक समान होनी चाहिए, अन्यथा ये नियम लागू नहीं होगा। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति को पानी पिलाते समय पहला गिलास गर्म पानी का दिया और फिर दूसरा ठंडे पानी का, तो स्वाभाविक ही रूप से दूसरे गिलास की उपयोगिता बढ़ेगी। पहला गिलास इतना या फिर ये हो कि पहला गिलास इतना छोटा हो कि प्यास बुझाने में अत्यंत ही सूक्ष्म हो रहा हो या कम पड़ रहा हो, तो दूसरे गिलास की सीमांत उपयोगिता घटने के स्थान पर बढ़ेगी। तो अतः इस नियम को लागू होने के लिए उपभोग की प्रत्येक इकाई उतनी ही तथा वैसी ही होनी चाहिए और गुण और मात्रा में कोई अंतर भी नहीं होना चाहिए। नंबर 2, उपभोग की इकाई उपयुक्त होनी चाहिए, यानी कि उपभोग जैसे कि मान लीजिए एक पानी का किसी बड़े आदमी को तो पानी के एक छोटे छोटे चम्मच से पानी पिलाया जाए और छोटे बच्चे को पूरा गिलास भर के पानी पिला दिया जाए, तो परिणाम क्या होगा? बड़े आदमी को जो चम्मच से पानी पिला रहे हैं तो उसमें प्रत्येक चम्मच से प्राप्त होने वाली पानी की इकाई जो है वो बढ़ती हुई होगी, उसकी सीमांत उपयोगिता बढ़ती हुई होगी। जबकि बच्चे के लिए, छोटे से बच्चे के लिए जिसको कि हम चम्मच से पानी पिलाते हैं, उसके लिए सीमांत उपयोगिता पहली चम्मच में ही घट जाएगी। तो इसलिए उपभोग की इकाई उपयुक्त होनी चाहिए। तीसरा है उपभोग में निरंतरता। ये नियम तभी लागू होगा जबकि किसी भी वस्तु का उपभोग लगातार किया जाए, यानी कि उसमें किसी भी प्रकार का बीच में समयांतर नहीं होना चाहिए। जैसे एक रोटी सुबह खाई, फिर एक रोटी शाम को खाई, एक रोटी दोपहर में खाई, तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होगा। रोटियां लगातार खाई जाएं तो ही ये नियम लागू होगा, अन्यथा ये नियम लागू नहीं होगा। नंबर 4 है उपभोग की जाने वाली वस्तु और उसकी स्थानापन्न वस्तुओं के मूल्य किसी भी प्रकार से परिवर्तित नहीं होने चाहिए, यानी कि उपभोग की जाने वाली वस्तु और उसकी स्थानापन्न वस्तु का मतलब क्या हुआ कि जैसे चाय के स्थान पर कॉफ़ी पीना, तो चाय के स्थान पर कॉफ़ी की कीमत में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, या फिर चाय की कीमत और कॉफ़ी की कीमत दोनों बराबर होनी चाहिए। इसी तरह से जैसे मान लीजिए आम खाने की इच्छा हो और आम एक जगह पे 20 पैसे का प्रति आम मिल रहा हो और दूसरी जगह पे 30 पैसे का प्रति आम मिल रहा हो, तो उपभोक्ता क्या करेगा? जहाँ पे 20 पैसे में मिल रहा है वहीं से ही खरीदेगा, है ना। तो इस तरह से उपभोग की जाने वाली वस्तु की कीमत में किसी तरह से परिवर्तन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है नंबर 5, यदि उपभोग की अवधि अपेक्षाकृत लंबी हो तो उपभोक्ता की रुचि, आदत, फैशन, आय, स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यदि इनमें से कोई परिवर्तन होता है तो यह नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि यदि मान लीजिए कि किसी उपभोक्ता की रुचि परिवर्तित हो जाती है तो वो पहली वस्तु को छोड़ देगा, दूसरी वस्तु का उपभोग करेगा। यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो जाती है तो वो निम्न कोटि की वस्तु को छोड़ेगा और उच्च कोटि की वस्तु का उपभोग करने लगेगा, है ना। तो इसी तरह से उसकी रुचि में भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जैसे कि सुबह आपने रोटी खाई है, शाम को आप पराठा खा रहे हो, तो पराठे से प्राप्त होने वाली पराठे से प्राप्त होने वाली उपयोगिता उपभोक्ता को अधिक प्राप्त होगी। इसी तरह से नंबर 6 है उपभोक्ता की मानसिक स्थिति में
परिवर्तन नहीं होना चाहिए, अन्यथा यह नियम लागू नहीं होगा। उपभोक्ता की मानसिक स्थिति बिल्कुल दुरुस्त होनी चाहिए, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो कोई व्यक्ति चिंता में होता है, टेंशन में होता है तो खाना कम खा पाता है, और जब वो खुश होता है तो वो खाना ज़्यादा खा पाता है। इसी तरह से उपभोक्ता शराबी भी नहीं होना चाहिए, शराब पिया हुआ नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का मादक पदार्थ, मादक वस्तु उसने ग्रहण की हुई नहीं होनी चाहिए। उसकी मानसिक स्थिति बिल्कुल संतुलित होनी चाहिए, यानी कि पागल व्यक्ति भी नहीं होना चाहिए, तो ही ये नियम लागू होगा। नेक्स्ट है नंबर 7, उपभोक्ता अनेक वस्तुओं की सामूहिक आवश्यकता नहीं होकर एक ही आवश्यकता के रूप में होनी चाहिए। यानी कि जिस वस्तु का उपभोग किया जा रहा है वो वस्तु अनेक वस्तुओं की सामूहिक आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। जैसे शान शौकत, दिखावा, धनवान, शक्तिशाली इत्यादि शब्द किसी आवश्यकता को न बताकर आवश्यकताओं के एक समूह को बताते हैं, अतः ये नियम उन पे लागू नहीं होता है। ये नियम की एक प्रमुख सीमा है। नंबर 8 है, उपभोग के स्थान में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उपभोग एक ही स्थान पे किया जाना चाहिए, उसके अलग अलग स्थान नहीं होने चाहिए, परिवर्तन किसी तरह से नहीं होना चाहिए। जैसे गर्म स्थान पर कंबल की सीमांत उपयोगिता 0 होगी, 0 होगी, लेकिन यदि उपभोक्ता ठंडे स्थान पर हो तो उसी कंबल की उपयोगिता बहुत अधिक होगी, तो वहाँ पे ये नियम लागू नहीं होता है। नेक्स्ट है नंबर 9 और लास्ट, यह नियम सुखमय अवस्था में ही लागू होता है, दुखमय अवस्था में लागू नहीं होता। इसके लिए यह भी कहा जाता है कि यह नियम सुख का साथी है, दुख में साथ छोड़ देता है। जैसे एक व्यक्ति को मान लो भयंकर चोट लगी है और उसे खून की बहुत आवश्यकता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, उसे प्रथम यूनिट दी जाए, सेकंड यूनिट दी जाए, थर्ड यूनिट दी जाए, तो जैसे जैसे उसकी यूनिट दी जाएगी उसकी उपयोगिता बढ़ती चली जाएगी, और जैसे ही वो सामान्य स्थिति में पहुंचेगा उसकी सीमांत उपयोगिता घटती चली जाएगी। तो इस तरह से सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के मैंने आपको प्रमुख 9 नियम और शर्तें बताई हैं, और इसके लागू होने के प्रमुख 2 कारण जैसे कि मैंने आपको बताया। पहला कारण आवश्यकता विशेष की पूर्ति। अनंत आवश्यकताएं होती हैं और अनंत आवश्यकताओं में भी उपभोक्ता आवश्यकता विशेष को संतुष्ट करता है। जो प्रमुख आवश्यकता होती है उसको सबसे पहले नंबर पे पूर्ण करेगा, उससे कम आवश्यकता को दूसरे नंबर पे पूरा करेगा, तीसरे नंबर पे उससे कम आवश्यकता को पूरा करेगा। तो इस तरह से जो वस्तु प्राप्त हो जाती है उसकी घटने की दर लगातार बढ़ती चली जाती है। तो इस तरह सीमांत उपयोगिता क्रमशः गिरती चली जाती है। और नेक्स्ट मैंने आपको बताया था, वस्तुएं एक दूसरे की पूर्ण स्थानापन्न नहीं होती, वे एक उचित अनुपात में ही उपभोग की जाती। जैसे रोटी की x मात्रा के लिए मक्खन का y अनुपात उपयुक्त रहता है। इस अनुपात में परिवर्तन सीमांत उपयोगिता में क्रमशः ह्रास को ही जन्म देगा। जैसे मक्खन की मात्रा को लगातार बढ़ाते जाए तो उससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता कंटिन्यू घटती चली जाएगी। एक ब्रेड का स्लाइस लें और उस पर मक्खन की मात्रा को लगातार बढ़ाते चले जाएं तो परिणाम क्या होगा, मक्खन ही मक्खन नज़र आएगा, उसमें ब्रेड तो कहीं नज़र ही नहीं आएगी। तो उससे क्या होगा, उससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता घटती चली जाएगी। तो ये मैंने आज आपको बताया सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू होने के प्रमुख शर्तें, मान्यताएं अथवा सीमाएं, और दूसरा मैंने आपको बताया कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू होने के प्रमुख कारण। इनमें से यदि आपको कोई समझ में न आए तो आप इसको मुझसे पूछ सकते हैं।